हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो बहुत जल्द साल ख़त्म होने वाला है, यानी 2025 के दिसंबर महीने में कुछ दिन और बचे हैं। उसके बाद पूरे एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस के साथ हम लोग 2026 का वेलकम करेंगे। तो 2025 इस साल मेरे लिए बहुत ही अच्छा गुजरा, क्योंकि मैंने अपनी फैमिली के साथ कुछ ऐसे गोल्डन टाइम स्पेंड किए जो मेरे लिए बहुत ही मायने रखते थे। क्योंकि हर कोई चाहता है कि अपने परिवार के साथ एक साथ मिलके हम लोग कुछ टाइम ऐसे बिताए जो हमारे लिए हमेशा यादगार बन जाए। तो ये साल मेरे लिए काफ़ी अच्छा था, क्योंकि बहुत साल मतलब काफ़ी दिनों बाद मैं अपनी फैमिली के साथ ऐसे टाइम स्पेंड कर रही थी। क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि कुछ लोग इकट्ठा हो पाते हैं, कुछ लोग नहीं हो पाते थे, लेकिन इस बार हम लोग पूरी फैमिली मेम्बर्स एक साथ थे। तो पिछले व्लॉग में मैंने आपके साथ बहुत कुछ चीज़ें शेयर की थी और कुछ चीज़ें अभी बाकी रह गई थी। तो मैंने सोचा चलो साल ख़त्म होने वाला है, तो इस साल की यादें इस साल में आपके साथ शेयर कर दी जाए। क्योंकि अगले साल यानी 2026 में हम लोग फिर से नई यादें बनाएंगे और फिर से कुछ अच्छा ऐसा अपने लाइफ में करेंगे जो हमेशा हमारे लिए याद बन के रहेगा। तो 2026 आई होप आप लोग के लिए भी बहुत अच्छा बीते, और 2025 तो खैर अच्छा बीता ही होगा। तो चलिए मैं आपके साथ कुछ ऐसी मोमेंट शेयर करने वाली हूँ जो मेरे लिए बहुत ख़ास है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं अपनी फैमिली के साथ हम लोग यहाँ पर मिर्ज़ापुर विंध्याचल देवी के दर्शन करने को गए थे। तो उसके आगे का व्लॉग मैं कुछ शेयर करने वाली हूँ, और बहुत कुछ मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि अभी तक मैंने आपको अपना ससुराल दिखाया था, अभी मैं अपने मायके के लोगों से भी आपको मिलवाऊँगी। तो आप लोग व्लॉग को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत एक्साइटमेंट वाले व्लॉग आने वाले हैं। तो पिछले साल का व्लॉग था, इसलिए मैंने सोचा कि चलो इस साल 2025 में इन व्लॉग को आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ हम लोग मिर्ज़ापुर से लौट रहे थे घर के लिए। तो रात काफ़ी हो चुकी थी, तो रात में 2-2:30 बज रहे थे। यहाँ हम लोग रेस्टोरेंट में, बच्चों को थोड़ी सी भूख लगी तो यहाँ हम लोग एक रेस्टोरेंट में रुके और उसके बाद खाना वगैरह खाया। उसके बाद हम लोग कम से कम 2:30-3 बजे अपने घर पहुँचे। और घर पहुँचने के बाद उसके बाद हम लोग जो सोए कि मतलब हम लोग शाम को ही फिर हम लोग खाने के लिए उठ पाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब हम लोग घर आ चुके हैं और ये शाम का समय है, 2-3-4 बज रहे होंगे। तो ये है हमारी सासू मॉम। और सासू माँ का मैं क्या कहूँ, इनका प्यार तो पूछिए मत। जब हम लोग जाते हैं तो ये कुछ ना कुछ ऐसा सोचती रहती हैं कि कुछ ऐसा बनाया जाए जो इन लोगों को पसंद है। तो हम लोगों को काफ़ी पसंद है। आप लोग ये देख सकते हैं, ये गोईठा वाला लिट्टी होता है जो बिहार और यूपी का फेमस और मतलब एक तरह से आप जान कह सकते हैं। तो वैसे तो हम लोग झारखंड में रहते हैं, शहरों में रहने से ये सब गोईठा, पेका, लिट्टी, भौरी ये सब हम लोग नहीं बना पाते, क्योंकि फ्लैट वगैरह में रहने से ये सब नहीं हो पाता है। हम लोग ओवन वगैरह रखते हैं, उसमें बना लेते हैं। लेकिन जो ये देसी स्वाद होता है ना फ्रेंड्स, इसको तो हम हमेशा मिस करते हैं। तो जब भी हम लोग गाँव जाते हैं, मम्मी हमारे लिए ज़रूर ये बनाती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि हम लोग सब लोग ये खाने वाले हैं। तो यहाँ देखिए वो हम लोगों के लिए बना रही हैं। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जितने दिन हम लोग वहाँ थे उतने दिन ये सोचती थी कि कुछ ऐसा बनाओ जो इन लोगों को पसंद हो। तो कितना आई मतलब हम नज़र मत लगे, मुझे तो बहुत अच्छी सासू माँ मिली, मम्मी से बढ़कर ये मुझे मानती हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे लिए ये भौरी सेक रही हैं, और हम पूरी फैमिली मेम्बर्स को बहुत ही अच्छा लगता है। और सच में काफ़ी आप जानते ही होंगे कि यूपी बिहार की ये शान होता है लिट्टी चोखा। और ये गोईठा वाला लिट्टी कभी आपने खाया होगा तो इसका टेस्ट भी आप समझ सकते होंगे। और मेरी मम्मी ये काफ़ी अच्छा बनाती हैं, क्योंकि मुझे तो बनाना आता नहीं है। हम लोग वैसे कभी ट्राई भी नहीं किए हैं। वैसे हमको जब बनाना होता है तो हम गैस ओवन पर बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर गांव में मम्मी गोईठा पे ही बनाती हैं। और हम लोग कहते भी हैं कि नहीं मम्मी आप गोईठा पे ही बनाइए, क्योंकि इसका स्वाद अलग होता है। और वहाँ मम्मी गोईठा पे बना रही हैं, और इधर अब घर में यहाँ पर हम लोग चोखे की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ मैं बैठ के आलू छील रही थी, और यहाँ ये लेटे हुए थे। तो मम्मी अभी बैगन वगैरह पका रही थी। बैगन वगैरह भी सब, टमाटर बैगन सब आग में ही पकता है। और यहाँ मैं आलू बॉईल करके इसको छील रही थी। जब वो आएगा बैगन, उसके बाद मैं इसका चोखा मैश करूँगी। तो आप भी बताना आपको भौरी चोखा कैसा लगता है। यूपी बिहार की तो शान है, आप कभी गए होंगे तो ज़रूर खाए होंगे। अब तो हर जगह मिलता है, लेकिन फिर भी इसे यूपी बिहार की शान ही कहा जाता है। तो चलिए आगे मैं बहुत सारे व्लॉग शेयर करूँगी, तो बने रहिए इसी तरह। तो चलिए देखते रहते हैं।